ठीक है। तो कंक्लूजन की अगर पहले हमारे पास क्या दिया है, सम ए आर बी दिया है, ठीक है, नो ए आर बी दिया, मेरे पास दो स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। कंक्लूजन पूछा जा रहा है आपसे सम बी आर ए और सम बी आर नॉट ए। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको पहले वाले को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे वाले को प्रेडिकेट बोलते हैं। आप किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हो, सब्जेक्ट इसको मानना है तो प्रेडिकेट इसको मान लो। मतलब एक बात याद रखिएगा, कंक्लूजन में दोनों स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और कंक्लूजन सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। यहाँ भी बी ए है तो यहाँ भी बी ए होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है सम ए आर बी, तो बी ए पहले हो या बाद में उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर बी और ए इसके अंदर है तो नीचे वाले में बी और ए होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, यस और नो बोलो। हाँ जी, क्लियर है? क्या कैंसिल हो जाता? एक सेकंड होल्ड करो। देखो ठीक है, तो मुझे ध्यान से जरा बताइए कि पहले स्टेटमेंट को हम बनाते हैं सम ए आर बी। क्या बनाया मैंने? सम ए आर बी। क्लियर है? ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नो ए आर बी, यानी ए का कोई भी आदमी बी के पास नहीं जाएगा। यस और नो? हाँ जी बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस। कंक्लूजन में पूछा जा रहा है आपसे कि सम बी आर ए, तो मुझे बताओ सम बी आर ए, पहला सम बी आर, मैं लिख देता हूँ फिर से दोबारा, सम बी आर ए है ना, पहला स्टेट कंक्लूजन है। और दूसरा बोला है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ठीक है, सेकंड। तो मुझे बताओ कौन सा सही है? मुझे बताओ पहले डायग्राम के हिसाब से ये सही है, यस और नो? फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से, लेकिन सेकंड डायग्राम के हिसाब से तो ये पहला गलत हो गया। यस और नो? अरे बोलो ना, यस और नो? लेकिन अब जब कंक्लूजन सेकंड देखते हैं तो पहले डायग्राम के हिसाब से पहला तो गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला सम बी आर नॉट ए, तो हमें ये नहीं पता ना कि वो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है या बाहर वाले पार्ट की बात कर रहा है। यस, तो सम बी आर नॉट ए हम कंफर्म नहीं कर सकते, डाउटफुल केस है। यस और नो? डाउटफुल केस है कि नहीं है? कल बताया था। यस और नो? कि हमें पता नहीं कि वो अंदर वाले ए के बारे में बात कर रहे हैं और सम बी आर नॉट ए के लिए ऐसा वाला डायग्राम बनना चाहिए था। यस और नो? लेकिन सम ए आर बी का जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो गया। वो बात अलग है, अगर हम ऐसा भी बना दें कि कुछ भी ए नहीं है तो उस हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यस और नो? हाँ जी। लेकिन ये कंफर्म हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सम बी आर ए भी सही है ना? तो मुझे बताओ सम बी आर ए पहले स्टेटमेंट के लिए सही है क्या? है ना? सेकंड के लिए गलत हो गया। उसी तरह से सम बी आर नॉट ए पहले स्टेटमेंट के हिसाब से सही हुआ क्या? हाँ भाई, बाहर को अगर मुझे पता नहीं ना कि बाहर की बात कर रहे हैं या अंदर की बात कर रहे हैं, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए हम बोलेंगे स्टेटमेंट कांट से। और काउंट से डाउटफुल होता है, डाउटफुल गलत होता है। लेकिन इस वाले में देखो सम बी आर नॉट ए, तो ये सही निकल गया ना? बोलो, सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से ये सही निकला, पहला गलत हो गया। तो ऐसा जब केस आता है कि एक डायग्राम सही निकला और दूसरे डायग्राम का दूसरे कंक्लूजन में निकला, तो हमारा लग जाता है इधर और का केस। एक बात याद रखना इधर और के केस में कि वन कंक्लूजन, लिख लीजिए सब लोग, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। सेकंड कंक्लूजन यानी सेकंड कंक्लूजन जो है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता है कि पहला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, तो यानी याद रखिएगा पहला अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, या फिर पहला ही नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस? हाँ जी, क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कि इधर के क्वेश्चन हैं। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है बारी बारी से। ठीक है, ध्यान रखना है कि एक स्टेटमेंट जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, ये वाला नहीं, इधर और की हम बात कर रहे हैं, तो इधर इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये तो कुछ ट्रिक्स है जो आपको देखना है। री स्टेटमेंट हमेशा सही होता है। ठीक है,
मैं कल बता चुका हूँ आपको। ईदर और के कंडीशन में क्या होता है, क्या होता है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। बोलो यस और नो। हाँ जी, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, बोलो। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में एक पीडीएफ भेजता हूँ आपको, फिर उसके बाद देखिएगा आप लोग, है ना। प्रीवियस ईयर का एक पीडीएफ में उठाता हूँ सिलोजिज्म का, और फिर मैं आपको भेजता हूँ। पहले मैं आरआरबी लेवल का भेजता हूँ, ताकि अभी सीख रहे हो ना कॉन्सेप्ट आप। चलो इसी से लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, या फिर इसी से बताना स्टार्ट कर दूं क्या? चलो इसी से बताता हूँ मैं आपको, इसी से बताता हूँ। देखते हैं कितने लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। दैट ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को सबको दिख रहा है यस और नो? हाँ जी, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? तो चलो एक एक करके क्वेश्चन को हम बारी बारी से समझते हैं, इसी वाले से करते जाते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो ईमानदारी से मुझे जवाब देना, कोई गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑल एंड सम का कैटेगरी है, तो सामने वाले ने स्टेटमेंट क्या दिया है, ज़रा ध्यान से देखना। स्टेटमेंट क्या दिया आपका? ऑल बुक्स आर पेन। क्या दिया है? ऑल बुक्स जो हैं क्या है, पेन है। तो सारे बुक्स किसके अंदर आ गए? पेन के अंदर। यस और नो? हाँ जी, दिख रहा है? ऑल बुक्स आर पेन, पूरे बुक किसके अंदर आ गए? पेन के अंदर। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, फिर से क्या दिया? ऑल पेन्स आर कॉपी, तो सारे पेन किसके अंदर आ जाएंगे? किसके अंदर आएगा? कॉपी के अंदर। यस और नो? बोलो यस और नो। हाँ जी, सारे पेन कॉपी के अंदर आ गए कि नहीं आ गए? अगर ये कॉपी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं बता देता हूँ कि किस टाइप से है। मुझे बताओ कॉपी कौन सा है? कॉपी जो है कौन सा है? कॉपी ये पूरा हो गया येलो वाला, समझ रहे हो? हाँ जी, कॉपी कौन सा है बताओ जरा ईमानदारी से। कॉपी कौन सा है? येलो वाला। समझ रहे हो बात को कि नहीं? हाँ जी, बोलो क्लियर है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं पूछूंगा आपसे पेन कौन सा है, तो पेन कौन सा है? ये ब्लू वाला बना रहा हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? अरे देख रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस, ये तो और अच्छी बात है कि ऑनलाइन में चीज़ें और आसान लगेगा आपको। अब मैं पूछूंगा बुक्स कौन सा है? बुक्स में देखना थोड़ा गड़बड़ ना, ये ब्लैक हो गया, इतना ही काम चला लो। अच्छा, समझ दिख रहा है ना तब लोग को? अब मुझे बताओ कि आप मुझे बताओ क्या ऑल बुक्स कॉपी के अंदर नहीं है? ब्लैक वाला जो है कॉपी के अंदर है या नहीं है? पेन वाला, पेन जो है कॉपी के अंदर है कि नहीं है? तो मुझे बताओ क्या पूरा कॉपी पेन के अंदर है क्या? नहीं। हो सकता है क्या? हो सकता, हाँ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब देखो, अब जन्नत दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। बुक्स इज इक्वल टू पेन इज इक्वल टू कॉपी। मुझे बताओ, अब स्टेटमेंट को चेक करो, क्या सारे बुक पेन हैं? हाँ है। सारे पेन कॉपी हैं? हाँ है। तो बताओ मेरा पॉसिबिलिटी डायग्राम बना या नहीं बना? आप तो तुरंत सोच लेते हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी डायग्राम है, बेसिक डायग्राम तो ये वाला है ना। हालांकि इन्होंने पूछा नहीं है कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में जैसे जैसे ये पूछते जाएंगे हम बारी बारी से आपको बताते जाएंगे यस और नो। ठीक है, इसके बाद पॉसिबिलिटी वाला भी मैं करा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए पहला इन्होंने क्या पूछा है? ऑल बुक्स आर कॉपी। बताइए सही बात है या गलत है? ऑल बुक आर कॉपी, बताओ। सिर्फ पे ध्यान देना, ओनली बेसिक पे।
सही है ना, देखो ब्लैक वाला पीला वाले के अंदर है, यस और नो, हाँ जी, ठीक है। चलो, ऑल पेन आर कॉपी, भाई आवाज़ कौन कर रहा है खटर पिटेज? ऑल पेन आर कॉपी, बताओ, ऑल पेन आर कॉपी, सारे ग्रीन वाले ग्रीन इसके अंदर है, सही है। सम बुक आर पेन, कुछ बुक पेन हैं, क्या ये बात सही है या नहीं है? जब पूरा ही बुक पेन के अंदर चला गया, ब्लैक वाला पेन के अंदर चला गया ग्रीन के अंदर, तो थोड़े तो है ही, यस और नो, भाई है कि नहीं, बोलो बराबर ना। अगर मान लो इतना दूर तक हम पकड़ते तो थोड़ा तो है ही, जब पूरा ही बुक पेन के अंदर चला गया है तो थोड़ा तो है ही। चलो, आई होप सब लोग को क्लियर है। सम पेन आर बुक, तो मुझे बताओ जो पार्ट ब्लैक और ग्रीन में कॉमन है वो तो सम हो ही गया कॉमन, यस और नो। सम पेन बुक है या नहीं है ना, तो सम पेन आर बुक भी सही हो गया, ठीक। अच्छा मुझे बताओ सम कॉपी आर पेन, कुछ कॉपी पेन है, तो आप देख रहे हो पेन और कॉपी के बीच में कॉमन है ना, ग्रीन और येलो में कॉमन है ना ये वाला पार्ट, यस और नो, ये वाला पार्ट। एक्चुअली पूरा पार्ट कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा पार्ट कॉमन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सम बुक आर कॉपी, मुझे बताओ क्या बुक वाला और कॉपी के बीच में कुछ चीज़ें कॉमन है कि नहीं है? तो बोलोगे हाँ, जब पूरा ही बुक कॉपी के अंदर चला गया है तो कुछ पार्ट तो कॉपी है, कॉमन है ही, यस और नो, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ सारे पेन बुक हैं, क्या ये बात सच है? सारे पेन बुक के अंदर कैसे चले जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। बेसिक डायग्राम के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर यहाँ लगा देता ऑल पेन आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी सपोज, तो क्या ये सही होता या गलत होता? क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी डायग्राम ने बनाया और हमारा स्टेटमेंट आज भी इसको सेटिस्फाई करता है। देखो ऑल बुक आर पेन, पॉसिबिलिटी डायग्राम को यस बिल्कुल सही, ऑल पेन्स आर कॉपी यस बिल्कुल सही, तो यानी हमारा स्टेटमेंट जो पॉसिबल डायग्राम को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने ऐसा पॉसिबिलिटी डायग्राम बना दिया जो स्टेटमेंट को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कंक्लूजन को ना करे चलेगा, लेकिन सेटिस्फाई हमारा पॉसिबिलिटी डायग्राम किसको करना चाहिए? गिवन स्टेटमेंट्स को करना चाहिए। आई होप सब लोग को क्लियर है। अगर यहाँ रहता ऑल पेन आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी, तब ये सही हो जाता है, यस और नो। चलो, ऑल कॉपी आर पेन, बोलो ऑल कॉपी आर पेन, पूरा कॉपी पेन के अंदर कैसे आएगा? पेन कॉपी के अंदर है, लेकिन कॉपी इतना बड़ा रसगुल्ला येलो कलर का, वो कैसा जाएगा ग्रीन कलर में? नहीं जाएगा ना, ठीक है। चलो, तो ये नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक। ऑल कॉपी आर बुक, सारे कॉपी बुक हैं। अब इतना बड़ा एरिया छोटे से जग में कैसे जाएगा? संभव नहीं है। आई होप सो, लेकिन अगर बोल देता ऑल कॉपी आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी, तब हो जाता। ऑल कॉपी आर पेन, तो ऑल कॉपी आर पेन इज ए पॉसिबिलिटी लगा देता तो हो जाता, यस और नो। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अरे बढ़े कि नहीं, बोलो आगे, यस आगे चले, चलो आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला देखना निगेटिव पार्ट्स पे। निगेटिव पार्ट में, निगेटिव पार्ट का मतलब होता है कि एक भी परसेंट कॉमन नहीं है उनमें, है ना। पॉजिटिव पार्ट में कुछ पार्ट कॉमन हो सकता है या पूरा पार्ट कॉमन हो सकता है, तो ज़रा ध्यान से देखना, 0% कोई भी कॉमन नहीं। तो देखो सामने वाले ने क्या बोला, नो बुक इज़ पेन, तो देखो मैंने यहाँ बुक बना दिया, दिख रहा है आपको, सारे नो बुक इज़ पेन, तो कोई भी बुक पेन नहीं है, यानी बुक कोई भी और पेन के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ऑल बुक्स आर पेन, है ना, ऑल बुक्स आर पेन। अरे ऐसा कैसे? अरे एग्जाम्पल ये छोड़ो, ये एग्जाम्पल में मत ध्यान देना, ये ऐसे ही लिख दिए थे, फॉर्मेलिटी के लिए लिखे हुए हैं ये। रुको, ये वाले पे देखो, नीचे वाले पे ध्यान देना, स्टेटमेंट जो लिखा है ना, स्टेटमेंट ये वाला, आपको ये दो लाइन पे ध्यान देना है ना, ये दोनों पे, ठीक है, यस, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, नो बुक नो पेन इज कॉपी, ठीक है, नो ऑल बुक्स आर पेन, हाँ ठीक है। आपको ये दोनों पे लाइन पे ध्यान देना, यस और नो, हाँ जी, देख रहे हो, सिर्फ इस दोनों पे ध्यान देना, इस पे ध्यान मत। ये तो एग्जाम्पल दिए कि नो बुक इज़ ए पेन का मतलब, नो का मतलब होता है निगेटिव, वो एग्जाम्पल दिए, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो ये है,
ठीक है। चलो, ऑल बुक्स आर पेन, तो सारे बुक्स किसके अंदर आ जाएंगे? ऑल बुक्स आर क्या? पेन। तो भाई बिल्कुल सही बना दिया हमने, सारे बुक पेन के अंदर आ गए। अब सामने वाला बोला नो पेन इज कॉपी, तो मुझे बताओ पेन का लेयर ऊपर वाला है या अंदर वाला है? हाँ, ऊपर वाला है। तो नो पेन इज कॉपी, तो यहाँ लिख दिया हमने और कॉपी बना दिया। और मैंने बोला पेन का कोई भी एरिया कॉमन नहीं होगा, किसमें? कॉपी में। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपने ये पेन है ना? यस, ये पेन है, ठीक है। तो फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो मुझे बताओ पेन कौन सा है? ब्लू वाला या नो? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, जब कोई भी पेन कॉपी नहीं है तो कोई बुक्स जो है कॉपी हो सकता है क्या? जब बड़े लोग ही मल्होत्रा फैमिली में नहीं जा रहे तो बच्चे लोगों की क्या हिम्मत जाके खेलने लगे? जब बड़ों में ही लड़ाई हो गई है तो क्या बच्चों का अलावा होगा उनके बीच में खेलने के लिए? बोलो, नहीं होगा ना भाई, सीधी बात है। तो आई होप सब लोग को क्लियर। अरे ये मैंने इसको क्यों कर दिया, ठीक है चलेगा। तो आप ध्यान से देखो, ये बुक है ना, बुक, ये ग्रीन वाला। तो मुझे बताओ कि कोई भी पेन कॉपी नहीं है, ये बात दिख रहा है मुझे, ये भी कोई पेन कॉपी नहीं। तो मुझे बताओ अगर कोई पेन कॉपी नहीं तो क्या कभी बुक कॉपी हो सकता है? बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता। अब इसका अगर मैं बोलूँगा, अगर मैं इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम आपसे पूछूंगा, ये तो बेसिक डायग्राम हो गया। यस, आप लोग बना रहे हो ना नोटबुक पे? आप पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते, पॉसिबिलिटी डायग्राम देखो, पॉसिबिलिटी डायग्राम ये हो सकता है कि बुक पेन हो जाए, यस और नो? हाँ जी। और क्या होगा? अब आप मुझे बताओ, ईगो हर्ट हुआ क्या किसी का? पढ़ो, नो बुक आर पेन, सॉरी ऑल बुक्स आर पेन, क्या ये सही है? क्या ये सही है पॉसिबिलिटी डायग्राम में? नो पेन इज कॉपी, क्या मेरे पॉसिबिलिटी डायग्राम में ये सही है? लेकिन दोनों डायग्राम अलग अलग है। कि अगर वो पूछेगा कि ऑल बुक्स आर पेन इज ए पॉसिबिलिटी तो हम बोलेंगे हाँ, लेकिन ईमानदारी से पूछेगा कि ऑल बुक्स आर पेन तो हाँ सही है, लेकिन सब पूछेगा कि ऑल पेन्स आर बुक्स तो हम बोलेंगे गलत बात, इस कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन बोलेगा ऑल पेन इज ए बुक इज ए पॉसिबिलिटी, तब मैं बोलूँगा हाँ ये बात सही है। आई होप क्लियर होगा, यस और नो? हाँ जी क्लियर है। चलो स्टार्ट करें, बोलो स्टार्ट करें, यस और नो? तो चलो सामने वाला क्या बोल रहा है? नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं, बिल्कुल सही है। कोई भी बुक जो है कॉपी नहीं है। तो नेचुरल सी बात, अंदर का माल बाहर कैसे जाएगा? सवाल ही नहीं है। बाहर में ही ताला, जब पापा ही ताला लगा दिए मेन दरवाजे का, तो हम बाहर कैसे जाएंगे खेलने के लिए? सवाल ही नहीं है। हाँ जी, तो चलो आगे की बात करते हैं। नो पेन कॉपी इज पेन, कोई भी कॉपी पेज नहीं है। पॉसिबल है कि कॉपी का कोई पार्ट कॉमन हो जाए? ये हाँ जी पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि नेगेटिव चीज़ें किसको बोलते हैं। आई होप सब लोग को समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। यस, अगर मैं पूछूंगा, अब अगला आप लोगों से एक टफ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि नो कॉपी इज पेन इज ए पॉसिबिलिटी, नो कॉपी इज पेन इज ए पॉसिबिलिटी, बताओ क्यों? नो कॉपी इज पेन इज ए पॉसिबिलिटी, ये हाँ या ना? सही, रॉन्ग या राइट, ये बताओ। अभी ना मर्डर कर दूंगा मैं, सच्ची बता रहा हूँ। जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू है उससे पॉसिबिलिटी की क्या बात है? मैंने बताया था ना आपको कि, नहीं बताया था आपको कि डेफिनिट ट्रू और डेफिनिट ट्रू इन, लिखो सब लोग, ट्रू और फॉल्स कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग, लिखो सब लोग, पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग। मैंने स्टोरी भी सुनाया, सब भूल गए नालायक लोग। मैंने आपको बोला था कि बारिश हो रही है, अब मेरे अंकल बोल रहे हैं बेटा बारिश होने की संभावना है। तो मुझे बताओ जब बारिश हो रही है तो क्या ये डेफिनेट ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है? बारिश हो रही है बाहर में, घर के बाहर, घर के अंदर, तो बताओ क्या जब कोई चीज़ कंफर्म सही हो तो उसमें पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ जी, अरे बोलो ना। अब सोचो कि बादल गरज रहे हैं, काले बादल हैं, बिजली चमक रही है और अंकल बोल रहे हैं बेटा बारिश के होने की संभावना है।
तो आप क्या बोलोगे? तो बोलोगे यस, हाँ अंकल संभावना है। लेकिन अंकल बोलेंगे बारिश पक्का होगी, तो ये हम नहीं कह सकते अंकल, सॉरी, ये हम नहीं बता सकते। कभी कभी इंद्र भगवान हाय हेलो बोल के निकल जाते हैं, बराबर ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो चीज़, अब जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कि नेहा ने एग्ज़ाम दिया, 100% अटेम्प्ट करके आई, करेक्ट करके आई है, तो क्या वो पास हो गई? बताओ पास हो गई क्या? पास हो गई क्या? नहीं हुई। पास होने के चांस हैं तो हाँ हैं, चाहे वो 100 में 100 करके आई। हो सकता है कि नेहा का नाम सुनीता के नंबर पर चढ़ जाए और सुनीता का नंबर नेहा का नंबर चढ़ जाए गलती से, है कि नहीं। 1024 का रोल नंबर का 1042 पे डाल दिया, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, उसमें पॉसिबिलिटी तो लगेगा ही नहीं। अब सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट है या पॉसिबल स्टेटमेंट है? सन विल राइज टुमारो इन द ईस्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी ट्रू है या कंफर्म ट्रू है? कंफर्म ट्रू है। तो अब आप लोग को सब समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे डेफिनेट स्टेटमेंट ट्रू हो गया वहाँ पे पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस, क्लियर है? हाँ जी बोलो यस। आगे देखते हैं, आगे की कहानी जरा देखिएगा आप लोग। अगला पॉसिबिलिटी पार्ट्स 50-50% स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो एग्जाम्पल है कि सम मैंगो और एप्पल, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? तो जरा क्वेश्चन ये वाला है आपका, है ना, ब्लैक वाला, ध्यान से देखना। सामने वाले ने बोला है ऑल एप्पल आर मैंगो, दिख रहा है सबको? यस और नो? हाँ जी, ऑल एप्पल, सारे एप्पल क्या हैं? मैंगो हैं। बोलो यस और नो? हाँ जी, सारे एप्पल क्या है? मैंगो। क्या हमने सही डायग्राम बनाया है? और हम कौन सा डायग्राम बना रहे हैं? बेसिक डायग्राम बना रहे हैं ना, बेसिक डायग्राम। और बोल रहा है सम मैंगो आर ऑरेंज, सम मैंगो आर ऑरेंज, तो ये बना दिया मैंने सम मैंगो और ऑरेंज। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, ये बेसिक डायग्राम है। अब इसके पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं ना, पॉसिबल डायग्राम जरा ध्यान से देखना। डायग्राम्स, पॉसिबल डायग्राम्स को जरा ध्यान से देखिएगा, ईमानदारी से बना रहा हूँ मैं। पहला पॉसिबल डायग्राम ये होगा कि एप्पल इज इक्वल टू मैंगो इज इक्वल टू ऑरेंज। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक। दूसरा पॉसिबल डायग्राम, ये एप्पल है, अरे रे ये नहीं, गड़बड़ हो गया, ऑल लिखा है ना। ऑल एप्पल आर मैंगो, ठीक है, और ये ऑरेंज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग को? फिर से देखो, एप्पल, ठीक है, इज इक्वल टू मैंगो, और इसके अंदर का कुछ पार्ट ऑरेंज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो क्लियर है कि नहीं? एक पॉजिटिव डायग्राम और देखो, हालांकि पॉजिटिव में हम पॉजिटिव ही रखते हैं, बट अगर निगेटिव भी दे दे तो आप घबराना मत। एप्पल, ठीक है, ऑल एप्पल आर क्या? मैंगो, ठीक है, और ऑरेंज दिया है, तो ये देखना ऑरेंज, और मैंगो का कुछ पार्ट जो है ऑरेंज नहीं है, मैंगो का कुछ पार्ट जो है एप्पल नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, सब पॉसिबल डायग्राम है जी। अब आप बोलोगे सर हम नहीं मानते, बोलो जल्दी से हम नहीं मानते, बोलो जल्दी से हम नहीं मानते, अरे बोलो ना, बोलो नहीं मानते, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अब आप नहीं मानते हो तो हम वेरीफाई करेंगे। ऑल एप्पल आर मैंगो, तो मैंने ही ज़बरदस्ती बुलवाया आप लोगों को, ऐसे तो आप कुछ बोलने वाले हो नहीं। ऑल एप्पल आर मैंगो, हाँ सही है ना, ऑल एप्पल आर मैंगो। सम मैंगो और ऑरेंज, मुझे तो पूरा ही ऑरेंज मैंगो हो गया, तो सम तो हुआ ही हुआ, यस और नो? हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ? चलो फिर से आते हैं। ऑल एप्पल आर मैंगो है ना, फिर से ऑल एप्पल आर मैंगो, तो देखो सारे एप्पल मैंगो के अंदर आ गए ना, आ गए, यस। मैंगो अगर येलो वाला है तो ये एप्पल अंदर आ गया, ठीक। वैसे तो मैं सब येलो से बना रहा हूँ, आपको समझ में तो आ ही रहा है। सब मैंगो और ऑरेंज, तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ इस डायग्राम के हिसाब से क्या सब मैंगो ऑरेंज है या नहीं है? बोलो है या नहीं है?
अरे यार दूसरे वाले सेकंड में देखो ना, है कि नहीं, ध्यान से सोच समझ के देखो, एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करो। सम मैंगो ऑरेंज है कि नहीं, ये वाला जो पार्ट है कॉमन है ब्लैक वाला, क्या वो मैंगो और ऑरेंज दोनों का कॉमन पार्ट नहीं है? यस और नो, है ना। अभी जन्नत तो आपको तब दिखेगा जब, लेकिन मुझे बताओ सामने वाले ने एग्जामिनर ने तो आपको इतना ही बोला था कि सिर्फ कुछ मैंगो ऑरेंज है, आपको ये तो बोला नहीं था कि कुछ एप्पल भी ऑरेंज हो जाएगा। लेकिन एप्पल ऑरेंज हो जाएगा ऐसी संभावना है, भले आप ना बोलो, ये पॉसिबल डायग्राम है ना। मुझे बताओ स्टेटमेंट दोनों सही, दोनों स्टेटमेंट सही निकला कि नहीं निकला इस डायग्राम के हिसाब से? कंक्लूजन में कंक्लूजन में पूछता कि सम ऑरेंज इज एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम बोलेंगे हाँ, यस। क्यों? क्योंकि पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? चलो अगला देखते हैं। सम, इधर देखो, ये तीसरे डायग्राम पे आ जाओ। ऑल एप्पल आर मैंगो, सही बात है, आपको इक्वली दिख रहा है, तो 50 एप्पल तो 50 मैंगो, ठीक। सम मैंगो और ऑरेंज, तो मुझे बताओ कुछ एप्पल सॉरी ऑरेंज जो है क्या हो गए, मैंगो हो गए, या कुछ मैंगो जो है, ये मैंगो जो है ऑरेंज हो गए, यस और नो। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और हो गया, बताओ क्या हो गया है, जो दिया नहीं था, स्टेटमेंट भी गलत नहीं हुआ, लेकिन कुछ नया चीज़ निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? अरे एप्पल मैंगो, कुछ एप्पल क्या हो गए, हाँ एप्पल ऑरेंज हो गया, है ना। अरे आपको पता है ना, साइंटिस्ट लोग कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट करते थे, डायनामाइट बन जाता था, है जी। तो अपन एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और जा रहा है, लेकिन पॉसिबल तो है ना। चलो अब देखो, प्रॉब्लम तो वहाँ बच्चों को आ जाएगी ऑल ओवर इंडिया, जब बच्चों को नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया जाए, हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। देखो अब उसने बोल दिया, अभी आप तक को पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था ना, ऑल एप्पल आर मैंगो, तो देखो क्या ये बात सही है कि नहीं, सारे एप्पल मैंगो के अंदर है या नहीं। मैंगो ये बड़ा वाला है, ध्यान रखना, मैंगो जो है ना ये पूरा है, यस और नो। ये जो ब्लू वाला बनाया ना मैंने, पूरा मैंगो है, यस। तो पूरे, अब थोड़ा देखना, येलो वाला कर रहा हूँ मैं। अब उसने बोला सारे एप्पल मैंगो हैं, तो देखो ये एप्पल वाला जो पार्ट मैंने किया, क्या वो मैंगो के अंदर आया कि नहीं आया, यस और नो। अब जरा देखना, ये उससे ब्लैक हो जाता है, ये देखता हूँ कुछ और कलर काम करेगा क्या, देखते हैं। चलो आगे की बात करते हैं। फिर सामने वाले ने बोला सम मैंगो ऑरेंज है, तो देखो सम मैंगो ऑरेंज है, मतलब ये वाला जो पार्ट जितना भी ऑरेंज है, क्या वो मैंगो का पार्ट नहीं है? हाँ जी, है या नहीं, है ना। लेकिन अब एग्जामिनर का ना मूड थोड़ा चेंज हो गया है, एग्जामिनर बच्चों को रिजेक्ट कराना चाहता है। अब सामने वाले ने इतना तो है, पॉसिबल डायग्राम हो गया, लेकिन सामने वाले ने ये नहीं पूछा, अब पॉजिटिव चीज़ें दे करके निगेटिव चीज़ें पूछ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नेहा नाम की लड़की है, मान लो नेहा ने अभी एप्पल खाया, ऑरेंज खाया, उसका फास्ट था, ऑरेंज खाया और मैंगो खाया। अब उसके अंकल पूछ रहे हैं बेटा तुमने गुआवा नहीं खाया क्या? तो नेहा क्या बोलेगी? बोलेगी हाँ हाँ अंकल जी मैंने गुआवा नहीं खाया। नहीं कैसे बोलेगी? मतलब वो तो तुमने अपने हिसाब से बोला, लेकिन वो तो हाँ में हाँ मिलाएगी ना कि हाँ अंकल मैंने गुआवा नहीं खाया, यस और नो। अब अंकल फिर से घुमा फुरा के पूछ रहे हैं क्या सारा गुआवा तुमने खाया नेहा? तो बोले नहीं अंकल मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। फिर मैं तो नहीं खाई। समझ रहे हो? देखो दिया पॉजिटिव चीज़ें, खाई 3 चीज़ें हैं, वो ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन पूछ निगेटिव चीज़ें रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कुछ निगेटिव चीज़ें पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, अब ज़रा ध्यान से देखना, नेहा ने जितना एप्पल था सारा खा लिया स्टेटमेंट के हिसाब से, यस और नो? हाँ जी, नेहा ने, अब मुझे बताओ जितना एप्पल था सारा खा लिया, बात सही है। सारा मैंगो खा लिया, सॉरी मैंगो ये है ना, लेकिन ऑरेंज थोड़ा सा ही खाया। मान लो ये वाला जो पार्ट है ना, ऑरेंज थोड़ा सा ही खाया, मतलब 10-12 ऑरेंज पड़े हुए तो उसने 5 खा लिए, 7 अभी भी फ्रिज पे रखा हुआ है। तो मुझे बताओ जब अंकल पूछेंगे बेटा क्या तुमने कुछ ऑरेंज नहीं खाए, तो बताओ नेहा क्या बोलेगी? अरे भाई मेरे सवाल पे ध्यान दो, रिसर्च की बातें हैं।
मान लो 10 ऑरेंज था, 5 उसने खा लिए, 5 ऑरेंज अभी भी फ्रिज पे रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर के ऊपर रखा हुआ है। तो मुझे बताओ, अंकल पूछ रहे हैं, बेटा नेहा बताओ मुझे, क्या तुमने कुछ ऑरेंज नहीं खाए? तो हाँ यही बोलेगी, हाँ अंकल मैंने नहीं खाए। सही बात है कि नहीं? और अंकल ये पूछ ले, बेटा क्या तुमने कुछ ऑरेंज खाए? तो नेहा क्या बोलेगी? खाए। अब जरा देखो, समस्या में फंस गया ना मामला। दोनों चीज में हाँ कह रही है नेहा, दोनों चीज में नेहा क्या कह रही है? हम खाए भी, हम नहीं भी खाए। दोनों बात में यही हो रहा है ना, मोटा मोटी लगभग बात तो यही हो रही है, यस और नो। तो यही क्वेश्चन एग्जामिनर फंसा देगा आपको कि ये बोल देगा कि कुछ, ये पूरा बड़ा वाला ऑरेंज है ना, यस, ब्लू वाला नीचे देखना, हाँ ये वाले पार्ट पे, अगर ये वाला ब्लू जो था, तो अब मुझे बताओ कि क्या कुछ ऑरेंज का पार्ट ऐसा हो सकता है जो एप्पल में कॉमन ना हो? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। मान लो ये वाला एरिया उठा लिया हमने, वो ऑरेंज का, एप्पल का पार्ट नहीं हो सकता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सम मैंगो इज नॉट एप्पल, तो ये बात सही है या गलत है? इज ए पॉसिबिलिटी, सॉरी इज ए पॉसिबिलिटी। इस डायग्राम के हिसाब से आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलता सम ऑरेंज इज नॉट मैंगो, तो आप बोलते क्या ये सही है या गलत है? डाउटफुल केस था, यस और नो, क्योंकि कुछ पार्ट है भी और कुछ पार्ट नहीं भी है, यस और नो। तो ये बताओ, मैं बोलूँगा सम ऑरेंज इज नॉट मैंगो, तो मुझे बताओ क्या ये कंफर्म सही है, कंफर्म गलत है या डाउटफुल है अकॉर्डिंग टू बेसिक डायग्राम? डाउटफुल है, हाँ भाई, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि इधर मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं या बाहर के मैंगो के, सॉरी ऑरेंज के बारे में बात कर रहे हैं, यस। तो डाउटफुल केस होता है, यस और नो, ठीक है। लेकिन डाउटफुल केस को हमने कॉन्फिडेंशियल कैसे बना दिया, कॉन्फिडेंट कैसे बना दिया? एक बेसिक वो पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के। तो मुझे बताओ, सम मैंगो इज नॉट एप्पल, क्या इज ए पॉसिबिलिटी और नॉट? यस टेल मी। सम मैंगो इज नॉट ऑरेंज, बोलो। हो सकता है। तो आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, बताइए आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस। अब हम आएंगे जो क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि इन्होंने पॉसिबल डायग्राम वगैरह नहीं बनाया है इन्होंने, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी डायग्राम आपको कहीं दिखेगा नहीं। तो अब हम लोग ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। चलिए, कौन सा कलर ले लूँ? ये पिंक वाला पे ध्यान देना। इट इज़ पॉसिबल दैट, सॉरी पहला वाला देखो, इट इज़ पॉसिबल दैट ऑल मैंगो और एप्पल, क्या ये पॉसिबल है कि सारे मैंगो एप्पल बन जाए? क्या हमने इस डायग्राम में नहीं बना के बताया है आपको? यस। चलो, इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल। देखो ये ऑरेंज का, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें एक चीज़ रह गया था बताना। देखो इस वाले का बाहर वाला, नीचे वाला देखो, ये जो ब्लैक वाला बनाया ना स्पॉट, क्या ये ऑरेंज का पार्ट हो नहीं सकता कि एप्पल में ना हो? ये वाला पार्ट है, ये मानता हूँ मैं माना, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि कुछ ऑरेंज के पार्ट जो हैं एप्पल नहीं होंगे? क्या ये बात सही नहीं है? यस होंगे, सही है या ना? तो बोलो, देखो इन्होंने बना भी रखा है सही, यस बोलिए, सही बात है। चलिए, क्या ये पॉसिबल है कि सारे एप्पल मैंगो बन जाए? हाँ, इट इज़ पॉसिबल दैट ऑल एप्पल आर मैंगो? हाँ भाई, इन्होंने तो गलत कर रखा है। क्या ये पॉसिबल नहीं, सही है, ये गलत बनाए रखें, ये सही है, ये सही होगा, गलत बनाया इन्होंने। क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं, तो पॉसिबल डायग्राम तो पॉजिटिवली बनेगा ही बनेगा, तो ये गलत बना रखा है इन्होंने। इट इज़ पॉसिबल दैट ऑल एप्पल आर मैंगो, तो आप बताइए। हाँ भाई, सारे, अरे रे रे, शिट 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 शिट, अरे जब डेफिनेट केस में पॉसिबिलिटी गलत हो जाता है ना, पाप करवाओगे मेरे हाथ से तुम लोग। जब पहले ही स्टेटमेंट दिया है कि ऑल एप्पल आर मैंगो, तो पॉसिबिलिटी की क्या बात है? हाँ जी,
अरे बोलो ना, नहीं बोला था, ये डेफिनेट स्टेटमेंट है ना। तो जब सारे एप्पल लिखो, इसमें ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, लेकिन चूंकि ये डेफिनेटली ट्रू है इसीलिए पॉसिबिलिटी गलत हो गया। भाई ऑल एप्पल अ मैंगो था या नहीं बेसिक डायग्राम में? हाँ, जब था तो पॉसिबिलिटी कैसा? जब बारिश हो रही है तो पॉसिबिलिटी कैसा? जब नेहा पास कर गई एग्जाम में, रिजल्ट आ गया, तो पॉसिबिलिटी क्या उसके पास होने का या फेल होने का? आई होप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो यस। क्लियर है? तो देखो ये किताब, ये लोग गलत नहीं किए हैं, बस ये थोड़ा हमारे माइंड से ध्यान में रह गया कि जब कंफर्म स्टेटमेंट हो तो पॉसिबिलिटी की बात नहीं होगी। तो इसका मतलब क्यों गलत हुआ? ये पॉसिबल लगाने की वजह से गलत हुआ, नहीं तो ये स्टेटमेंट पहले से ही सही था। यस और नो? वाई दिस स्टेटमेंट बिकेम रॉन्ग? बिकॉज द वर्ड पॉसिबल इज यूज्ड हियर। यस और नो? यस, ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पिंक कलर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑरेंजेस आर एप्पल। क्या ये पॉसिबल है जो कुछ ऑरेंज एप्पल हो जाए? क्या हमने ऐसा डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया? देखो इसमें भी बनाया है। अरे यार ये क्या हो गया, मुझे बताओ, यहाँ देख रहे हो? क्या ये पॉसिबल है कि कुछ ऑरेंज एप्पल बन जाए? तो बताओ ऑरेंज एप्पल है या नहीं है? हाँ जी, अरे बोलो ना, नहीं बोलते हो यार, यही ख़राब लगता है मुझे। मैं इतना जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, तुम लोग क्या अपना एनर्जी बचा रहे हो? मुझे बताओ, इस वाले डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया कि कुछ एप्पल ऑरेंज बन गए हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि थर्ड डायग्राम में भी मैंने आपको एप्पल ऑरेंज दिखाया है, और इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि मैंने चौथे डायग्राम में भी आपको बताया है कि कुछ एप्पल ऑरेंज हैं। वो बात अलग है कि मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि कुछ ऑरेंज एप्पल ना होंगे, ऐसी भी संभावना है। यस और नो, टेल मी। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर और का केस थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जैसे आते जा रहा है वैसे वैसे अपन करते जाते हैं बारी बारी से। ठीक है, इधर और बेस्ट। मैं इसको कर देता हूँ, नहीं तो ऊपर वाला डायग्राम आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को? एक सेकंड को अच्छे से कर देता हूँ अरेंज। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे ध्यान देना है ना, ये वाले पे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है मुझे बताओ, इसको ज़रा ध्यान से देखना आप, गड़बड़ मत करना। ध्यान से देखो, क्या पहला स्टेटमेंट निगेटिव है? यस। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब नो वर्ड यूज नहीं किया है, नॉट यूज नहीं किया। निगेटिव मतलब नो, सम, नॉट। जहाँ नो लिखा गया है वो निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, और जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, सम है, ऑल है, ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव। निगेटिव स्टेटमेंट कैसे होते हैं? नन, नो, नीदर, ये सब वर्ड कैसे हैं? सम, नॉट, ये सब क्या हैं बताओ? निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव वर्ड्स हैं। बिल्कुल सही। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। नो बॉय आर स्टूडेंट, क्या दिया है? कोई भी बॉय स्टूडेंट नहीं है। कोई भी बॉय स्टूडेंट नहीं है। आई होप सब लोग को क्लियर होगा। यस और नो? इसका मतलब क्या है? बॉय और स्टूडेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यस और नो? हाँ जी। अब सामने वाले ने फिर से अगले स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि कुछ बॉय स्टूडेंट हैं। तो मुझे बताओ, इस डायग्राम में हम मर्ज करके बना सकते हैं क्या? बिल्कुल मत करना ऐसा, भगवान माफ़ नहीं करेंगे। अगला डायग्राम बनेगा बिल्कुल अलग बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, दोनों डायग्राम एक ही टाइम पे सही हो सकता है क्या? हाँ जी, दोनों पहला सही होगा तो दूसरा गलत, दूसरा सही होगा तो पहला गलत, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाता है। आपको कंक्लूज़न, अब आपसे ये पूछा जाए कि सम, मैं ही लिखता हूँ, इसमें लिखा नहीं है, कंक्लूजन दिया है कि नहीं? सम नॉट स्टेटमेंट। चलो कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ। पहला, सम
स्टूडेंट आर बॉय, पहला, और दूसरा दिया है सम बॉय आर नॉट स्टूडेंट। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या नीदर नॉर? सम स्टूडेंट आर बॉय सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से सही है, लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, वो सेकेंड वाले डायग्राम के हिसाब से सही है ना, सम स्टूडेंट बॉय, लेकिन पहले वाले डायग्राम के हिसाब से गलत हो गया। और इंटरेस्टिंग बात है, सब यहाँ भी स्टूडेंट है, यहाँ भी बॉय है, यहाँ बॉय है, यहाँ स्टूडेंट है। बॉय स्टूडेंट के जगह पे टीचर नहीं आना चाहिए, प्रिंसिपल नहीं आना चाहिए, डायरेक्टर नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट बॉय ही चाहिए, ऊपर पहले वाले लाइन में भी और दूसरे में भी। समझे कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो चलो सम स्टूडेंट आर क्या आ गया? बॉय आ गया। तो ये दूसरी डायग्राम के हिसाब से तो सही है, बट पहले डायग्राम के हिसाब से गलत हो गया। अब नीचे वाले में देखते सम बॉय आर नॉट स्टूडेंट, तो पहले डायग्राम के हिसाब से तो सही निकल गया, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा? ईदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। और ये कैसा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने आपको दिखाया अभी तक, कल ऐसे होते हैं, देखो, है ना, देखो, देख रहे हो? इफ़ ईदर फर्स्ट और इंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। समझे कि नहीं? यस, हाँ जी, अरे बोलो ना, क्लियर है कि नहीं? तो इसमें अगर हमें वो क्वेश्चन रहता डायरेक्शंस तो यही रहने वाले हैं। हाँ, ये याद रखना, कभी कभी ऐसा देते हैं वो सी का ऑप्शन ये और ऊपर लिख देंगे, ए की जगह पे लिख देंगे, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड ऑप्शन डी पे लिख देंगे, तो वो ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना कि इधर और देखा तो सी पे ही टिक लगा दी। देख लो कौन से पोजीशन पे लिखा हुआ है, वो ए के जगह पे है कि बी के जगह पे है कि सी के जगह पे। ठीक है, समझे या नहीं? यस, हाँ भाई, क्लियर है? बोलो यस। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो। सम एप्पल आर ऑरेंज, सम एप्पल आर ऑरेंज, नो ऑरेंज आर मैंगो। कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस, कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं है। ज़रा ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा देखो कैसे इंटरेस्टिंग है। अच्छा मुझे बताओ, झगड़ा किसका किसके साथ है? झगड़ा किसका किसके? एक सेकेंड भाई, झगड़ा तो ऑरेंज का मैंगो के साथ है ना, तो एप्पल तो हो सकता है इसका दोस्त बन जाए। देखो ये है बेसिक डायग्राम, ये क्या है? बेसिक। चलो मैं पॉसिबल डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसका, पॉसिबल डायग्राम। ज़रा ध्यान से देखना, क्या डायग्राम हो सकता है? पहला पॉसिबल डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ, एप्पल इज इक्वल टू ऑरेंज, और ऑरेंज का 36 का आंकड़ा है किसके साथ? मैंगो के साथ। यस और नो? बोलो यस, नहीं बोलोगे? पार्टिसिपेट करो, नहीं तो हवा नहीं लगेगा। क्या हुआ था? फिर आप देखो, अब थोड़ा सा मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? अब मैंने क्या किया, ये एप्पल लिखा, ठीक, वो ऑरेंज के अंदर डाल दिया, और अभी भी ऑरेंज का 36 का आंकड़ा किसके साथ है? मैंगो के साथ। यस और नो? बोलिए। अब देखना, अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, एप्पल लिख दिया मैंने। देखो ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसा कुछ चिंता वाली बात नहीं है, डर नहीं होगी एग्जाम में आपको, है ना। ये थोड़ा ऊपर ले लो, ठीक। देखो दूसरा हम डायग्राम बना रहे हैं, एप्पल है, क्या है? एप्पल है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? ऑरेंज। देख रहे हो सब लोग? यस, हाँ जी, बराबर ना। अब मैंने क्या बना दिया? मैंगो। और 36 का आंकड़ा किसके साथ था? ऑरेंज का मैंगो के साथ था, लेकिन हो सकता है ना एप्पल दोस्त हो मैंगो के। यस और नो? हाँ जी, बोलिए। क्योंकि ऑरेंज में तो
थोड़ा सा ही प्यार है, पूरा प्यार नहीं है, लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से पूरा प्यार है। पूरा एप्पल के प्यार दिख रहा है ऑरेंज में, लेकिन इसमें से थोड़ी सी प्यार है, इसमें थोड़ा सा चीज़ कॉमन है ऑरेंज में। क्या उन्होंने ये बोला कि ऑल एप्पल आर ऑरेंज बोला था क्या उन्होंने? नहीं, सम बोला है। तो जिनके साथ झगड़ा है ऑरेंज का वो कॉमन हो सकता है। इसका मतलब यही हो गया कि ऑरेंज के अंदर 100 लोग हैं और ऑरेंज के सारे 100 के 100 लोग दुश्मन हैं मैंगो के, लेकिन ऑरेंज के सिर्फ 10 लोग दोस्त हैं किसके? एप्पल के। आप समझ रहे हो? हाँ जी, हेलो 1 2 3 यस। ऑरेंज के सिर्फ 10 लोग दोस्त हैं किसके? और एप्पल के। तो ऐसा भी तो हो सकता है। क्या इन्होंने बोला कि 100 के 100 एप्पल भी दुश्मन होंगे मैंगो के, सॉरी दोस्त होंगे ऑरेंज के? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि एप्पल के सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं, दोस्त हैं जो ऑरेंज एप्पल के हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बाकी के जो 90 बच गए उनकी दोस्ती हो मैंगो के साथ, क्योंकि ये तो फ्री हो गया ना, देश आज़ाद हो गया अकॉर्डिंग टू बेसिक डायग्राम। यस और नो? देश आज़ाद है कि नहीं? बोलो यस। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। अगर यही बोल देता कि ऑल एप्पल आर ऑरेंज, तब हिम्मत नहीं होती एक भी एप्पल की, एक भी लोग की कि दुश्मनी ले ले, दोस्ती कर ले मैंगो से। लेकिन उसने बोला कि मेरे तो 4-5 दोस्ती हैं, तो बाकी जो बच गए वो हो सकते हैं मैं दुश्मन से दोस्ती कर ले। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा स्टोरी वगैरह? हाँ जी, आ रहा है ना? ठीक है, एक सेकंड, चलो आगे की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हम अपन ले लें। आई होप सब लोग को क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट में क्वेश्चन देखते हैं। सामने वाले ने क्या डिमांड किया है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? छोटा सा है तो चलो मैं बड़ा छोटा कर लूँगी। देखो पहला क्या दिया, कंक्लूजन में बोला सम एप्पल आर नॉट मैंगो, कुछ एप्पल जो है मैंगो नहीं है। तो मुझे कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, मुझे बताओ क्या पहला डायग्राम के हिसाब से कुछ एप्पल मैंगो नहीं है क्या? तो आप बोलोगे ये तो बिल्कुल, सामने वाले ने पहला कंक्लूजन क्या बोला है? कुछ एप्पल जो है मैंगो नहीं होंगे। तो कुछ एप्पल मैंगो नहीं होंगे, तो ये बात सही है, यस और नो? लेकिन ये कौन से डायग्राम के हिसाब से? बेसिक डायग्राम के हिसाब से। लेकिन पॉसिबिलिटी डायग्राम के हिसाब से क्या कुछ एप्पल ऑरेंज हुए या नहीं हुए? कुछ एप्पल मैंगो हुए कि नहीं हुए? यस। अगर पॉसिबिलिटी डायग्राम ट्रू हो गया तो हम बन गए किस पे? डाउट पे। किस पे आ गए? डाउट पे। और डाउट हमेशा क्या होता है? रॉन्ग। डाउट हमेशा क्या होता है? फाइनल आंसर डाउट का क्या होता है? रॉन्ग होता है। लेकिन यही बोल देता कि सम एप्पल आर नॉट मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप क्या करते? बिल्कुल सही होता। समझे या नहीं समझे? यस और नो? आई होप सब लोग को क्लियर हो। चलो अगला बात करते हैं। सम मैंगो इज नॉट ऑरेंज, सम मैंगो इज नॉट ऑरेंज, देख रहे हो? यस, सम मैंगो इज नॉट ऑरेंज, ये वाला। तो मुझे बताओ कुछ मैंगो जो है ऑरेंज नहीं हैं। तो बेसिक डायग्राम पे चलो। कुछ क्या बोला है? क्या बोला क्वेश्चन कंक्लूजन? कुछ मैंगो ऑरेंज नहीं हैं। देखो मैंगो ऑरेंज का कोई भी पार्ट मैंगो में जाएगा क्या? जब किसी भी डायग्राम में नहीं जाएगा, चाहे तुम पॉसिबिलिटी में जाओ या बेसिक में जाओ। तो जब पूरा ही नहीं जा रहा है, देखो यहाँ ऑरेंज है, यहाँ मैंगो है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इनके बीच में। जब कुछ भी नहीं जा रहा तो थोड़ा नहीं जा रहा, ये बात तो सही है। जब ऑरेंज के कोई भी लोग मिलने नहीं जाते मैंगो से, तो थोड़े लोग तो नहीं ही जाते हैं ना। कि 100 के 100 नहीं जाते, तो मैं बोलूँगा कि 4 लोग जाते हैं क्या? तो बोलोगे नहीं जाते। सही बात है कि नहीं? बराबर। एक बात मैं आपको और बता दूं, बार बार बता रहा हूँ, भूलना मत, कि अगर कोई चीज़ डेफिनेटली ट्रू होगा तो वो पॉसिबिलिटी डायग्राम में भी ट्रू होगा और डेफिनेट डायग्राम में भी ट्रू होगा। अगर कोई चीज़ डेफिनेटली फॉल्स होगा
तो वो बेसिक में भी फॉल्स होगा और पॉसिबिलिटी में भी फॉल्स होगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? आप लोग लिखिए जरा। इफ एनी कंक्लूजन इज डेफिनेटली फॉल्स, इफ एनी कंक्लूजन इज डेफिनेटली फॉल्स, लिख रहे हो सब लोग? हाँ जी, हाँ भाई। इफ़ एनी, मैं लिख देता हूँ, मैं भरोसा नहीं करता हूँ भाई, कौन लिखा नहीं, नालायक लोग होते हैं। इफ़ एनी कंक्लूजन इज ऐसा करो, ऐसे लिखने का, एनी conclusion will be definitely false or true if it is false or true। आप समझ रहे हो? फॉल्स के लिए फॉल्स और ट्रू के लिए ट्रू, समझ रहे हो ना? फॉल्स से शुरू करोगे तो फॉल्स पे ख़त्म करोगे। तो डेफिनेटली फॉल्स इफ इट इज़ फॉल्स इन ऑल डायग्राम्स, दैट इज ऑल नहीं, बेसिक डायग्राम एंड ऑल पॉसिबल डायग्राम्स। समझ रहे हो या नहीं? हाँ जी, अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? कि कोई भी कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स तब होगा जब वो फॉल्स होगा सारे डायग्राम में, बेसिक में भी और पॉसिबल में भी। अगर कोई कंक्लूजन ट्रू होगा तो वो चीज़ ट्रू होना चाहिए सब में। किस में? बेसिक में भी और किस में? बोलो। हाँ जी, पॉसिबल में भी। बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? यस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सम मैंगो इज नॉट एप्पल। इन्होंने दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? कैसे दिख, भगवान जाने। सम मैंगो इज नॉट एप्पल, बोलो। सम मैंगो इज नॉट एप्पल, जरा बताओ, तुम लोग बताओ, मैं नहीं बताऊँ, बहुत बता दो उतना देर से। क्या बोला है क्वेश्चन? सम मैंगो, बोलो। हाँ, कुछ मैंगो जो है एप्पल नहीं है। फिर से देखो भाई, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, एग्जामिनर क्या बोला? कुछ मैंगो जो है एप्पल नहीं है। अब कोई भी चीज़ को तुम कंफर्म सही बोलने से पहले थोड़ा सावधान हो जाओ कि वो चीज़ सब जगह सही होना चाहिए। यस और नो? तो चलो ईमानदारी से रेडी करें। हाँ जी, क्या आप? कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, तो चलो पहले में चेक करते हैं। कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, बिल्कुल सही है। पहले डायग्राम में तो ज़मीन आसमान का अंतर है, सवाल ही नहीं है, दूर दूर कोई रिश्ता नहीं है। कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, दूसरे डायग्राम में भी नहीं हुआ। कुछ मैंगो एप्पल नहीं, बिल्कुल एप्पल अंदर में है, ऑरेंज के बीच में 36 का आंकड़ा है। अब चौथे डायग्राम में हो गए हम फंस गए। बोलो, फंसे कि नहीं फंसे? क्योंकि कुछ है और कुछ नहीं है। क्या आपको नहीं लग रहा ये मैंगो का पार्ट एप्पल नहीं है? हाँ जी, आप बताइए। अरे बोलो ना भाई, बोलते नहीं खराब लगता है मुझे। सही बात है कि नहीं? कि हमें दिख रहा है कि ये बात सही है कि कुछ है, लेकिन ये बात भी सही है भाई साहब कि कुछ पार्ट पॉसिबल है कि कुछ मैंगो एप्पल ना हो। तो अगर ये भी पॉसिबल डायग्राम बनता है तो इसका मतलब मेरे सब जगह मैंने छानबीन कर लिया, ये बात सही निकला कि कुछ मैंगो एप्पल नहीं होगा। यस और नो? हाँ जी बताइए। कुछ मैंगल एप्पल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? बोलो। यस। देखो, हाँ देखो सामने मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दो। सम मैंगो इज नॉट एप्पल, यानी कुछ मैंगो जो है, सम मैंगो इज नॉट एप्पल, ये दिया आपको, इज नॉट एप्पल। कुछ मैंगो एप्पल नहीं होंगे,
ठीक है, चलिए यस। हाँ जी, कुछ पहले क्या लिखा है, मैंगो लिखा है, ध्यान रखना, पहले क्या लिखा है, मैंगो। कुछ मैंगो एप्पल नहीं होंगे। तो आप मुझे बताइए, इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए, ब्लू वाले पे ध्यान देना, क्या आपको कोई मैंगो का पार्ट एप्पल में कुछ कॉमन दिखता है पहले डायग्राम में? कोई कुछ मैंगो, क्या एक थोड़ा भी मैंगो एप्पल नहीं है। इसमें देखो, इस वाले में भी थोड़ा भी एप्पल मैंगो नहीं है। तीसरे में चेक करो, थोड़ा भी एप्पल मैंगो एप्पल नहीं है। यस और नो? ये तो अंदर घुस के बैठा हुआ है चोर की तरह। यहाँ पे देखो, इसमें हम फंस सकते हैं। आप बोलोगे सर कुछ पार्ट तो है, यस और नो? देखो, कुछ पार्ट तो है, लेकिन कुछ पार्ट मैंगो के नहीं भी तो हैं, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। ये पॉसिबल डायग्राम ही बनाए हैं ना नीचे 3 अपन, यस और नो? तो एक चौथा डायग्राम और पॉसिबल है जो मैंने मर्ज कर दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दोनों को जोड़ दिया हमने कि हाँ भाई ऐसा संभव है। और ये भी संभव है कि कुछ एप्पल मैंगो ना हो, यस और नो? क्या ये संभव नहीं है कि कुछ एप्पल मैंगो ना हो? है ना पॉसिबल? बोलिए यस। हाँ जी बोलिए, क्लियर है कि नहीं? लेकिन परेशानी तो तब हो जाएगी जब वो बोलेंगे नो एप्पल इज मैंगो। क्या ये संभव है? कोई भी एप्पल मैंगो ना हो, क्या ये संभव है? सोच समझ के जवाब दो। कोई भी एप्पल मैंगो ना हो, क्या ये संभव है? मैं बोल रहा हूँ नो एप्पल इज मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी। बताओ सही होगा या गलत होगा? मैं आपसे क्वेश्चन सोच समझ के जवाब दो ना, झूठ मूठ का कुछ भी बोल देते हो। नो एप्पल इज मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी। चलो देखते हैं। कोई भी एप्पल ना हो ऐसा पॉसिबिलिटी है, यानी कोई एक डायग्राम में भी ऐसा बन गया ना तो अपना काम हो जाएगा। तो आप देखो ना, कोई भी एप्पल मैंगो ना हो, तो एप्पल यहाँ है और मैंगो है यहाँ नहीं, तो मुझे ये तो कंफर्म गलत है। कंफर्म सही है? अभी कंफर्म सही है ना? कोई भी एप्पल मैंगो नहीं तो कंफर्म सही है। कोई भी एप्पल मैंगो नहीं तो कंफर्म सही है। कोई भी एप्पल मैंगो ना हो, इस वाले डायग्राम में कंफर्म सही नहीं हो पाया। हाँ जी, ये वाले डायग्राम में नहीं हो पाया, यस और नो? तो डाउटफुल केस में फंस गए हम। यहाँ तक कंफर्म सही था, यहाँ भी कंफर्म नो एप्पल इज मैंगो, ये भी कंफर्म सही है, लेकिन चौथा डायग्राम को डाउट दे के गया, इसीलिए पॉसिबिलिटी वाला जो डेटा है वो एक्टिव हो गया। नहीं तो हम बोलते कि ये गलत है। सही है, आई मीन नो एप्पल इज मैंगो सही हो जाता, लेकिन कैसे? चूंकि चौथा डायग्राम हमारा पॉसिबल डायग्राम बन गया, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी वाला पार्ट डाउटफुल दे के गया, और डाउटफुल देने की वजह से ये चीज़ें सही हो गई। यस और नो? बोलो यस। हाँ भाई, क्लियर है? आई होप सब लोग को समझ में आया हो। आगे चलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे होगे नहीं? आज कर लेना थोड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनका ऑफिस का टाइमिंग होता है, ये होता है वो होता है, तो हम बोले टाइमिंग नहीं मिल पाता, ऐसा थोड़ा जल्दी रखते तो अच्छा रहता, तो उसके हिसाब से हम मैनेज कर लेते। तो फिर बोर्ड में बोला क्या कि ठीक है भाई, कि हम रात में पढ़ते हैं, रात में खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, प्रैक्टिस नहीं करते, सुबह तक भूल जाते हैं। तो लेक्चर सुबह ही लेक्चर रख दो, सुबह ही रख दो, सुबह ही रख दो। तो हम बोले चलो ठीक है, देखते हैं। तो आप लोग को कंफर्टेबल है ना सबको? टाइम कोई दिक्कत नहीं है ना? बता दो। 4 बजे वाला बैच को शिफ्ट 4 to 6 का बैच है, लेकिन उसका टाइमिंग अगर अपन दोपहर में रखें 1:30 बजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? पूरे बैच को शिफ्ट करें तो? अरे ठीक तो था, कुछ बच्चों को ऑफिशियल वाला बात हो जाता है ना, वो ठीक तो था, लेकिन ये बात देखो, बात ये होती है कि कुछ ऑफिशियल स्टूडेंट होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल होते हैं। तो पसंद की बात मत करो कि मतलब सर वो ठीक था, बस ये बताओ कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको कि क्या बोलते हैं उसको, सर मेरा ऑफिस का टाइम रहता है, क्लास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर उनको 6:30 बजे बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, बराबर ना? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा एनडीए का बैच, चूँकि आई एम जस्ट आर्मी पर्सन,
तो मेरा एनडीए के भी बैचेस चलते हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा किसी के साथ पर्सनल बायस नहीं है, ठीक है। तो आर्मी के स्टूडेंट बहुत डिमांड कर रहे हैं कि सर मतलब सिर पे तांडव करने लग गए हैं, आप ये समझ लो कि सर हम लोगों का स्कूल का टाइमिंग होता है तो सर प्लीज़ हम लोग को शाम में लेक्चर दो, शाम में लेक्चर दो। जाते हैं ना, कॉलेज जाते हैं ना वो लोग, यस। तो वो थोड़ा सा कर रखे हैं। तो अगर आप लोग में से किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि 4 बजे वाला बैच 1:30 बजे शिफ्ट हो रहा है, क्लियर बात कर रहा हूँ मैं। और अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो उनको 6:30 बजे वाले बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब 4 o'clock का ग्रुप से हटा करके उनको 6:30 से 8:30 का बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप खुद ही देख रहे हो, एक आप बोलोगे सर कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। तो मैं आपको लाइव दर्शन करा देता हूँ। देखो 1 सेकंड, इतनी बात हो गई तो अपन कर ही देते हैं, नहीं तो क्या बिना बताए करना ठीक बात नहीं होता। देखो देखो 6 to 8 में मैंने क्या पढ़ाया है, देख रहे हो ना, 6 to 8 PM यही पढ़ाया है ना, यस। हाँ जी, देख रहे हो कि नहीं? हाँ भाई बोलो, सेम ही चीज़ पढ़ाया है ना, मैंने कुछ अलग तो नहीं पढ़ाया है। बोलोगे सर वहाँ कुछ अलग चलता होगा। तो जो टॉपिक्स 4 o'clock से चलता था वही चीज़ें 6 o'clock चलेगा। लेकिन अब थोड़ा आधा घंटा शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि एनडीए के बच्चों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, है ना। और मेरा क्या नॉन स्टॉप चल जाता है, तो मैं भी इंसान हूँ, आधा घंटा का ब्रेक मुझे भी चाहिए भाई। बात सही है कि नहीं, लॉजिकल है ना। तो एकदम मतलब कॉल सेंटर वाली फीलिंग आ जाती है मुझे, ऐसा लगता है 8 घंटे तक बोलते रहो, तो फिर थोड़ा चाहिए ना, मतलब आधा घंटा का ब्रेक। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो 1:30 बजे तक शिफ्ट हो रहा है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी नाम लिखवा दो मुझे। अगर किसी को कुछ चाहिए कि सर मुझे 6 o'clock में जाना है, तो आप ग्रुप पे डाल दो, रिक्वेस्ट डाल दो कि काइंडली शिफ्ट मी टू द बैच ऑफ 6:30 to 8:30। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से वर्क हो रहा है। देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन में लेक्चर, ये 1:30 बजे का था, यस। हाँ जी, और ये देख रहे हो एनडीए का बैच, हाँ जी दिख रहा है तुम लोगों को। आफ्टरनून बैच ऑफ एनडीए लेक्चर शिफ्टेड टू 5 PM, यस। लेक्चर ऑफ 6 PM शिफ्टेड टू 6:30 PM। अब शाम के बच्चे में भी 2-4 बच्चों का तांडव शुरू हो गया, क्या कि सर हम लोग ऑफिस से आते ही 6 बजे हैं, तुरंत कैसे बैठेंगे। तो ऑफिस वाले बच्चे भी होते हैं, आप समझ रहे हो कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, हेलो, सो गए क्या तुम लोग? हाँ, रोज़ शिफ्ट होगा, मतलब वो उसको 1:30 बजे कर रहे हैं। और जो 6 to, अभी क्या है, बहुत सारे बच्चे अभी क्या है, कोई भरोसा नहीं है अगले 3, 4, 5, 6 महीने तक कोई भरोसा नहीं कि ऑफलाइन का क्लास कब चलेगा नहीं चलेगा। तो मतलब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते, बराबर ना। तो कुछ बच्चे जो हैं 4 to 6 में करते हैं, मतलब 4 to 6 स्टडी कर रहे थे। तो उनमें क्या हो रहा है कि एनडीए वाले स्टूडेंट जो है, क्योंकि अगर देखो अगर आपको कहीं और मतलब कोई दूसरी फैकल्टी पढ़ाती है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बराबर ना। लेकिन मुझे ऐसा भी कुछ कॉन्फिडेंशियल लग नहीं रहा है ये सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि तो वही चीज़ है कि एनडीए का लेक्चर जो है ना 5 to 6:30 मेरा रहेगा, तो उस टाइम में मैं ले नहीं पाऊँगा आप लोगों का। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम लोगों को दिक्कत आ रही है 4 to 6 ही मुझे पसंद है, ऐसा है वैसा है, तो आप लोगों जिनको प्रॉब्लम है, जिनका ऑफिस का टाइमिंग है, जैसे जो मैरिड हैं उनके हस्बैंड आ जाते हैं तो हस्बैंड का भी सब चीज़ें करना पड़ता है, या पापा जी आ जाते हैं जॉब से तो खाना बनाना पड़ता है, बहुत सारी की चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उसमें अपन मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहूँगा मैं किसी तरह का। लेकिन बात यही है कि एनडीए के बच्चे तांडव लगा के रखे हैं कि सब मुझे एक्स डिफेंस ऑफिसर से ही पढ़ना है, दूसरे फैकल्टी से नहीं पढ़ना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला इंसान, मेरी जान तो नहीं लेगा ना भाई, सही बात है ना। तो वहाँ थोड़ा सा बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा, तो अगर किसी आप लोग में से किसी को कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप जो है आप लोगों का 4 to 6 में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि सर हम लोगों को जो उनको प्रॉब्लम है कि 1:30 बजे लेक्चर ना हो, मतलब लेक्चर तो 1:30 बजे होगा, ये तो गारंटीड है,
ठीक है, ऐसा तो होगा ही नहीं कि सबको प्रॉब्लम हो रही होगी। 4-5 बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको 6 to ये जो बैच है 6 to 8 वाला, ये बैच का टाइमिंग चेंज हो गया, 6:30 हो गया है, तो 6:30 वाले बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। 6:30 to 8:30 का लेक्चर होगा या 8 o'clock का लेक्चर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है तो 8:30 तक करेंगे, नहीं तो 8:15 तक रैप अप कर लेंगे, ऐसा रहेगा। तो आप लोग में, हाँ बोलिए। हाँ हाँ अरे अरे बिल्कुल, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी अगर बाद में भी करा सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको जब कराना है तब भी कराओ, हाँ कभी भी करा लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें 6:30 करा लो आप, लेकिन कुछ क्या डिफरेंस है भाई, पढ़ा मैं रहा हूँ ऐसा। अच्छा एक बात बताओ कि मैं मेरे पास इतना टाइम है कि मैं सारी चीज़ें अलग अलग करूं? सांस लेने का टाइम नहीं है मुझे, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है मुझे। अब मुझे बताओ एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, तुम लोग के साथ मैंने पर्सनल बाइस किया है क्या? मैं तो वो भी पीडीएफ भेज देता हूँ जो तुमको मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं 4 to 6 का भी भेज देता हूँ, सही बात है कि नहीं? तो अगर कुछ 1-2 पॉइंट मेरा छूट गया, कभी कभी ऐसा होता है तुम लोग को ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, 4 to 6 में 1-2 पॉइंट रह जाता है, होता है ना कभी कभी, इंसान है, बराबर कि नहीं? तो अब जैसे ये मैंने पढ़ा इस टाइप से डायग्राम से बनाया, अब ये अब 6 to 8 के बैच में हो सकता है मेरा थोड़ा डायग्राम 1-2 छूट जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को नुकसान हो सकता है 1-2 कुछ डायग्राम और बना दूँ, होता है ना भाई, फ्लो में एक आध डायग्राम छूट गया या कुछ, हालांकि ऐसा होता नहीं है मेरे से, एक्सपीरियंस मेरा लगभग 9 years का है, 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। लेकिन फिर भी तो मैं तो पीडीएफ आपको दोनों भेजता हूँ ना, क्योंकि आपको पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, हैंड राइटिंग मेरा ही है, कंसेप्ट मैं ही कर रहा हूँ, बराबर ना? और यही क्वेश्चन मैं कराऊंगा 6:30 में, सेम टू सेम। और एक आध क्वेश्चन मैंने अलग करा दिया, तो कॉन्सेप्ट सीखे हो तो आप खुद से भी मेरे से पूछ सकते हो ना सर कि 4 to 6 के बैच में जो आपने ये क्वेश्चन कराया था एक बार करा दो मुझे, वो वाला आपने 6:30 में नहीं कराया, करा दो, तो हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, यस और नो? हाँ आप खुद ही बताओ, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते अपन बात करते हैं कि मान लो 1 से लेके 15 तक मैंने 4 to 6 में कराया या फिर आफ्टरनून बैच में कराया, और 6 to 8 में मैंने टॉपिक पढ़ाया, कॉन्सेप्ट सिखाया, लेकिन 18 to 30 का क्वेश्चन करवाया। तो मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सा बेटर था, 1 से 15 और 18 से 30, 15 से 30, आपको 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला ना मेरा हैंड रिटन? बोलो यस, हाँ जी, यस और नो? तो 1/3 आफ्टरनून बैच के लिए 15 से 30 का होमवर्क हो गया, और इवनिंग बैच वालों के लिए 1 से लेके 15 तक का होमवर्क हो गया। बट मेरे हाथ का लिखा हुआ था, तुमको 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया ना, तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो? यस और नो? टॉपिक वही रहेगा, कॉन्सेप्ट थ्योरी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन 1 से 15 के बजाय मान लीजिए 15 तक मैंने सॉल्व कर रखा है 130 से, मतलब मुझे होमवर्क तो देना ही है ना कि नहीं देना है, बताओ? अभी जैसे एक पीडीएफ बना हुआ है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, खुल के बात कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग चिल्लम चिल्ली करोगे। दिखाता हूँ मैं अभी आपको, जन्नत दिखाता हूँ, आगे से पीडीएफ ऐसा आने वाला है स्टैंडर्ड लेवल के। पीसी में कुछ गड़बड़ है, नहीं हमारे पार्टनर हैं गगन प्रताप, वो मुझे दिल्ली बुला रहे थे बट मैं गया नहीं। हाँ तो मेरे को बोला था उन्होंने पढ़ाने के लिए, बट दिल्ली आने के लिए बोला था, तो मैं गया नहीं। हमारे साथ के पढ़े हुए हैं वो लोग, गगन हो गया, राकेश यादव लोग, सब लोग साथ के लोग हैं, सेम बैच के हैं। 9 साल पहले की बात है, अब तो एज हो गया उनका। ये राकेश यादव 3 साल सीनियर है मेरे से, सीनियर मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, थोड़ा एज में सीनियर है, नॉलेज में शायद एक जैसा ही होगा। तो वो चीज़ देखो, ये है ना जैसे परसेंटेज 2, तो हम लोग सब एक ही बैच के हैं। तो बस यही है कि मुंबई में थोड़ा मम्मी पापा का, मैं यहाँ नहीं दे सकता ना, अभी उनका कॉपीराइट है, उनके कंटेंट राइटर हैं दिल्ली में बैठ के, तो मैं कैसे हाँ, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा आपको। ये जैसे कि देखो आपको दिखाता हूँ, इतनी बात आप, हाँ हाँ वैसे ही सेम टू सेम रहेगा। देखो अब तुमको
छोटा सा, वैसे तो मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए लाइव लेक्चर में। अब मैं ये लेक्चर अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब पे, मैं सोच रहा था। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये देखो ये, और वो एक सेकंड, सही बोला तुमने, स्टॉप कर देते हैं। तो अननेसेसरी बोलेंगे क्या रवि जी? ठीक है चलो बाय बाय बाय। आपके पास क्या होगा? हमने डिवीजन निकाला, ताजी गए थे। यस और सो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दिस इज मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ। पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव, है ना? नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और बाद में हम स्क्वायर